पर मेरे देश के प्रधानमंत्री को जो बुरा कहेगा तो मैं ऐसे ही मारूंगा। देखो ये नाम क्या बताया दोस्त आपने? मेरा नाम मत पूछो, मैं पॉलिटिकल हूँ। हाँ पॉलिटिकल है तभी तो मेरा नाम मुदस्सर उस्मान है। कौन सी पार्टी से है? मैं पार्टी से छोड़ा, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, यहाँ देश हित की बात है। यहाँ पे यार आजादी आजादी के नारे अभी लगे, मैंने रिकॉर्ड किया। ये तो हर जगह प्लांटेड होता है, हर जगह प्लांटेड। मुझे मेरे पीछे आपके पीछे नहीं लगा हुआ तो हम कोकरेज मारेंगे। कोकरेज कभी इंसान नहीं हो सकता, इंसान कभी कोकरेज नहीं हो सकता। अगर हमने आज पैदा होने दिए तो हमारे आने वाली नस्ल को खराब है। इरशाद अहमद जी, तो ये हिट लेके क्यों आए हो? हम कोकरेज मारेंगे। कोकरेज कभी इंसान नहीं हो सकता, इंसान कभी कोकरेज नहीं हो सकता। क्या दिक्कत है इन लोगों से? बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रसोई में पैदा नहीं होने देते ना कोकरेज। अगर हमने आज पैदा होने दिए तो हमारे आने वाली नस्ल को खराब है, घातक है ये। अरे यार वो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तो मुसलमान सुनो, मुसलमान हिंदू का सवाल नहीं है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। यहाँ देश हित की बात है, जो हित देश हित की बात है, जो मेरे देश के साथ। तो आपको क्यों लगता है कि वो देशद्रोही है? अपने बच्चों को, आपके अपने बच्चों का भविष्य अंधेरे में लेके जा रहे हैं। जनता पार्टी वो हमसे बात करने लगा है, वो हमसे बात करे। कोई एक तू लगा ले भाई, माइक लगा। नहीं लगाओ ना आप। मुझे एक बात बताइए, क्यों लगता है आपको कि ये देशद्रोही है? कोई वजह होगी ना। अफजल तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, देश के टुकड़े। अफजल ने कहा था ना, अफजल के गुरु ने कहा, गुरु में से निकला। अफजल गुरु के उस दिन क्या कहते हैं, जिस दिन उसको फांसी दी गई थी, उस दिन जेएनयू में ये नारे लगे। जेएनयू में नारे लगे थे ना, गलत लगे थे ना। गलत लगे हैं? थे। आप मानते हो नहीं? बिल्कुल तो मानता मैं हूं। देश के हित की बात करूंगा। लेकिन यहाँ जितने लोग आएंगे ना, वो पता है क्या बोलेंगे? आपको बीजेपी ने प्लांट किया है, आप बीजेपी वाले हो और आप अंदर घुस गए हो हिट लेके। सुनो, क्या हुआ? मैं कहीं भी जा सकता हूँ, पूरा भारत में रहे। मैं भारत की मिट्टी से पैदा हूँ, तो अधिकार है, कानूनी तरीके से है। किसने मना किया आपको? देखो जा सकते भैया, तो फिर इनका भी तो अधिकार है। आप पार्टी का विरोध नहीं कर सकता, आप प्रधानमंत्री को बुरा नहीं कह सकते। मेरे आपको नहीं कह सकते। क्यों भाई? प्रधानमंत्री को कैसे कहोगे भाई? अगर पेपर लीक हुआ है तो उसके खिलाफ हम भी है, उसका तरीके से बात करो। अच्छा, आप उसके खिलाफ है? बच्चों के साथ हूँ मैं, देश के बच्चों के साथ हूँ। पर मेरे देश के प्रधानमंत्री को जो बुरा कहेगा तो मैं ऐसे ही मारूंगा। देखो सर, क्या भैया आपको क्या लगता है, सही बोल रहे हैं? बोल तो नहीं रहा, ये तो प्लांटेड है। प्लांटेड है, मना कर रहे हैं। मैंने पूछा, सवाल पूछा इनसे। अरे कैसे कर रहे हो? इनकी मानसिकता की दिक्कत है। मैंने इनसे सवाल पूछा कि लोग बोलेंगे आपको इनका टायर देखो मैं भी मुसलमान हूँ और मैं भी हूँ, मेरे पास टोपी है जेब में। लेकिन मैं यहाँ नहीं, सुनो मैं संविधान, मैं यहाँ अपना प्रोटेस्ट जताने आया हूँ, टोपी लगा के नहीं आया हूँ। मैं भी ऊपर लेकर आया, मैं नमाज पढ़ता हूँ। कुछ मैं अपने टायर से थोड़ी पहचाना जा रहा हूँ। ये तो नाम क्या बताया दोस्त आपने? मेरा नाम मत पूछो, मैं पॉलिटिकल हूँ। हाँ पॉलिटिकल है तभी तो। मेरा नाम मुदस्सर उस्मान है। कौन सी पार्टी से है? मैं पार्टी से छोड़ा, आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। यही तो, इधर आ जाइए थोड़ा सा, वो बहस करेंगे। एक ना वो बहस करेंगे, इसलिए क्योंकि कायदे की बात होनी चाहिए। एक बड़ी समस्या आ गई है, ये जो पार्टी है उसके ऊपर तो आरोप ही यही है ना कि इसको आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है बैकएंड से। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो फॉल हुआ है, लोगों का ट्रस्ट जो आम आदमी पार्टी से हिल गया है, इसके बाद लोगों का जो है ना, वो मन ये हो गया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी एक सेकंड यूनिट दूसरे नाम से लॉन्च कर दी। कैसे लॉन्च कर दी? देखो, अगर हम एजुकेशन की बात करते तो खराब होगा। तो आप आम आदमी पार्टी छोड़ के सीजेपी ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं यूथ के साथ खड़ा हूँ। देखो मेरी कट गई, आई एम 42 नाउ। तो मैं उस वाले पोजीशन में, आई एम नॉट इन दैट पोजीशन टू बिल्ड माय करियर। आई ऑलरेडी हैव सम काइंड ऑफ करियर। तो समझे नहीं, मेरा तो कट चुका। लेकिन जो लोग, जो अब यूथ आ रहा है, जो 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 25 साल का जो बच्चा है, जिसके आगे भविष्य है, उसका भविष्य अंधकार में। यूथ के साथ इस देश का हर एक नागरिक खड़ा है, मुझे जहां तक लगता है। मेरी बात भी सुनेंगे ना आप, या तभी तो कम्युनिकेशन होगा ना दादा। अब यूथ के साथ इस देश का सभी नागरिक खड़ा है। लेकिन उसने जो बात बोली उसमें देखिए, सौरभ दास कश्मीर के मामले पे कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को इंटरवीन करना चाहिए। आप कश्मीर को भारत का अखंड पार्ट मानते हैं कि नहीं मानते, ये बताइए। बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब ऐसे लोग कोई आंदोलन करते हैं ना, तो होता यह है कि उस आंदोलन के ऊपर शक होता है, और उसको भी शक हो रहा है तो क्या गलत है? अगर उसको शक हो रहा है तो क्या गलत है? ये उसका अधिकार है, वो भी अपना राइट टू प्रोटेस्ट का यूज कर रहे हैं। ये यूथ की बात है, भविष्य की बात है। मैंने क्या कहा, वही तो इम्पोर्टेंट है ना कि यूथ को कौन गाइड कर रहा है? यूथ को एक देशभक्त गाइड कर रहा है, या यूथ को एक ऐसा व्यक्ति गाइड कर रहा है दादा जो कश्मीर को भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं मानता? यूथ को कौन गाइड? यहाँ पे कौन कह रहा है एक भी को भारत विरोधी बंदा है क्या यहाँ पे? यार आजादी आजादी के नारे अभी लगे, मैंने रिकॉर्ड किया। ये तो हर जगह प्लांटेड होता है, हर जगह प्लांटेड। मुझे मेरे पीछे आपके पीछे नहीं लगा हुआ तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज बस मेरे को अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए बस, कि आप मानते हैं ना कि यूथ को वो लोग गाइड करें जो देशभक्त?
डेफिनेटली। तो आपको शक है कि बाकी जो नहीं, जो लोग हैं वो देशभक्त ना हैं, ना 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 मेरी देशभक्त आपकी, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आप मानते हैं कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट की नहीं, आपने बोला हाँ आपको मैं देशभक्त मानता हूँ, लेकिन वो जो 3 लोग हैं उन 3 लोगों ने बार बार कश्मीर मामले पे यूनाइटेड नेशन को इंटरवीन करने को कहा है, तो फिर उनकी जो मानसिकता है ना उस पर थोड़ा डाउट होता है। आज उनका मुद्दा सही है, कल गलत हो सकता है। बात यहाँ पे जैसे ये भाई आया है, ये एक आया एक अटायर पे एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के सो कॉल्ड आया, तो उसके लिए उसके खिलाफ था मैं। ठीक है, ये यूथ का प्रोटेस्ट है, इसलिए तो मैं आपके पास आया ना बातचीत करने के लिए, और कितने कायदे से हमने बड़े प्यार से बात की, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब आप सीधी भाषा में दे दीजिए बस, कि आप मानते हैं ना कि ऐसे जो लोग हैं, इधर देखिए, अब उसके भी तो राइट टू प्रोटेस्ट का हनन हुआ है। राइट टू प्रोटेस्ट यहीं क्यों गया, कहीं और भी जंतर मंतर पे आ सकता है ना। आप भैया एक बात हो, आप एक धर्म विशेष को फॉलो करते हो, हाँ। मैं एक धर्म विशेष को फॉलो करते हैं। हमको यहाँ पे अपने धर्म के विशेषता थोड़ा दिखा रहा है। लगा के भी आ गया स्कल कैप, तो क्या दिक्कत है, लगा दो, उसका पर्सनल राइट है वो। कमाल कर रहा है। मैंने कहा जैसे मेरी ये स्कल टोपी रखी है, स्कल कैप रखा है, तो मैं तो लगा के नहीं आया। मैं शिखा रखता हूँ, ये नहीं रखता, ये दोनों का निजी अधिकार हुआ ना। ये देश की, देखिए देश की बात है, ये यूथ की बात है। बहुत शुक्रिया साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे क्यों नहीं खेल रही है आजकल? उनको बोलिए कि सीजेपी में आए। नहीं ऐसी जरूरत नहीं, हम तो खुद अपने आप में पार्टी है, आम आदमी पार्टी। तो उनको बोले ना आए यार। हम तो यूथ के साथ हैं, हम तो देश की आपके लोग देखो, आपका एक नेशनल स्पोक पर्सन आपको छोड़ के चला गया और सीजेपी ज्वाइन कर लिया, मतलब आप युवाओं की आवाज नहीं उठा पा रहे आज। बहुत सारे लोग जा रहे हैं, जो जा रहा है वो जाने दे, तो बड़ी पार्टी बड़ा दल आते जाते रहते हैं। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया।